वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और जी हाँ भाई लोगों, आ गया भाई, आ गया सेमीफाइनल का मैच। बस थोड़े ही दिन दूर है भाई, 2-3 दिन दूर बचा हुआ है। हम लोगों का मैच होने जा रहा है, बार्सिलोना का मैच होने जा रहा है अगेंस्ट इंटर मिलान भाई, लेग वन ऑफ सेमीफाइनल। बहुत क्रेजी गेम है। आई नो आप लोग बोल रहे हैं कि भाई अभी तो सेलिब्रेशंस भी खत्म नहीं हुई है, कोपा डेल रे का फाइनल हमने जो जीता है उसकी। बट ठीक है भाई, हम लोगों को फोकस करना है, हांसी फ्लिक को फोकस करना है, इन टीम को भी फोकस करना है अब कहीं ना कहीं। और भाई ये जो गेम होगा ना, बहुत क्रेजी भाई, बहुत क्रेजी होने वाला है। बार्सिलोना को किसी ने भी भाई, मतलब आई थिंक इंटर मिलान में जितने भी आप अगर एनालिस्ट देख लो, यूट्यूबर्स देख लो, उनके बारे में सुन लो, उनके थॉट्स क्या है, तो इंटर मिलान को दे आर पुटिंग अबव बार्सिलोना, कि वो यहाँ से आगे जा सकते हैं। सेम गोज विद द प्रोबेबिलिटी, जो एक एआई वीआई करके थी, उसने भी भाई कहीं ना कहीं इंटर मिलान को आगे फाइनल्स में भेजा है। तो बार्सिलोना वाज द लीस्ट फेवरेट अमंग दीज 4 टीम्स, जहाँ पे बताया गया था। तो अगेन भाई, ऐसे बिल्कुल अगर आप हमें बिल्कुल अंडरडॉग रख रहे हो तो मेरे को तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। अगर जहाँ फॉर्म की अगर बात करी जाए तो बार्सिलोना इज़ ऑन डिफरेंट लेवल यार। मोराल अगर देखें, मेंटेलिटी देखें इस टीम की, तो दैट इज़ क्रेजी भाई। अभी आपने भाई रियल मैड्रिड को हराया, और ऐसा वैसा मैच नहीं था। पिछले 2 बार जो आपने हराया था, 5-2 हराया था और 4-0 हराया था, वो रियल मैड्रिड, ये रियल मैड्रिड में ज़मीन आसमान का अंतर है। इन्होंने भाई फाइट पुटअप करी थी, हमको दिखा है सेकेंड हाफ में। क्रेजी भाई, बेलिंगम पागल हो गया भाई। आपने वेलवर्दे को दोनों हाफ्स में एकदम अंधाधुंध काम करते हुए देखा, मजदूरी करते हुए देखा। एट द सेम टाइम चूआमेनी भी अच्छा खेला। रूडिगर का तो खैर सबने देखा कि मतलब क्या वो WWE खेल रहा था वहाँ पे, MMA खेल रहा था। मतलब कुल मिला के ये गेम बिल्कुल ऐसा क्रिएट कर दिया गया था बार्सिलोना के लिए, कि जहाँ से भाई जीतना मुश्किल लग रहा था भाई, एक मोमेंट ऑफ टाइम में जीतना मुश्किल लग रहा था। रेफरीज भाई डिसीजंस देने को ही नहीं हो रहे भाई, अगर आप पेनल्टीज की बात करो तो ये सारी चीज़ें हमारे फेवर में नहीं चल रही थी। बट वहाँ से भाई खींच के 84 मिनट में फरहान गोल करके लेके आते हैं गेम में, एंड देन वापस से हम लोग एक गोल मार के लीड बना के जीतते हैं। तो ये चीज़, ये विक्ट्री जो है भाई, ये जो सारी अगेंस्ट ऑल द ऑड्स जो हमने विक्ट्री निकाली है, ये मोराल को भाई कहीं और लेके चली जाती है। एट द सेम टाइम अगर मोराल की बात हो रही तो दूसरी तरफ मोराल बहुत ज़्यादा नीचे हो चुका है। इंटर जो कि ट्रेबल जीतने की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बोला जाए 4 टीमों में से, वो उसके सबसे ज़्यादा चांसेस थे। मतलब आर्सेनल को हटा दो तो 3 टीमों में से जिसके ज़्यादा चांसेस थे वो थी इंटर। तीनों टूर्नामेंट्स में थी जिंदा भाई। अभी कोपा से भाई उनको एसी मिलान ने बाहर कर दिया। नेपोली ने भाई लीड बना ली लीग में। अब बचा उनके पास सिर्फ यूसीएल, जहाँ पे भाई वो अपना पूरा फोकस लगा देंगे। दे नो 3 गेम्स बचे हैं, 3 गेम्स खेलने हैं, और 3 गेम्स अगर अच्छे से खेले तो जीत सकते हैं यहाँ से। कहीं ना कहीं वापस से अगर भाई इंटर मिलान को अगर देखा जाए तो उनकी जो इंजरीज की लिस्ट थी वो बढ़ गई है वापस से भाई। 2 की प्लेयर्स आर मिसिंग। थुरम, उनको भाई इंजरी आ चुकी है, एंड देन भाई पवार्ड को भी रोमा के अगेंस्ट इंजरी आई है। 2 बहुत की प्लेयर्स है भाई, मेरे हिसाब से मिस करेंगे मैच। जब पिछले बार जो क्वार्टर फाइनल हुआ था उसमें मैंने बायन वाला जो गेम था, दोनों लेग्स देखे मैंने, और ये दोनों प्लेयर्स काफ़ी की थे। अगर सेकंड लेग की बात करी जाए तो पवार ने गोल किया था, और पहले लेग में भाई थुरम ने जो बैक हील मार के आपके लाउतारो मार्टिनेज के लिए भाई जो बॉल बना के दी थी वो, और उन्होंने जो क्रेजी फिनिश किया था, दोनों के दोनों की प्लेयर्स थे भाई उन विक्ट्री में। अटैक में भाई कहीं ना कहीं मार्कस थुरम हमको पता है भाई उनके लीड प्लेयर है। ऑल दो भाई कहीं ना कहीं लाउतारो मार्टिनेज एज अ कैप्टन पूरी टीम को लीड कर रहे हैं, बट है भाई वो फोकल पॉइंट तो है भाई थुरम। एट द सेम टाइम भाई पवार्ड में भी, हाँ लीड ना हो भाई उनकी बैकलाइन के, बट अच्छा एक अच्छी पोजीशन होल्ड करते हैं उस बैकलाइन में। और मैंने इंटर के बहुत सारे गेम्स नहीं देखे, मैंने 2 या 3 ही गेम देखे उनके, दो यूसीएल के, जो ये क्वार्टर फाइनल के मैच, और एक वो बोलोग्राना वाला मैच जिसमें 1-0 से हारे थे। तो भाई अगर उन उसको देख के अगर मैं जज करके बताऊं कि इंटर मिलान कैसा खेलती है, और जो ये 2 प्लेयर्स गए हैं उनका इफेक्ट कितना होगा, आई बिलीव सो दोनों प्लेयर्स का जाने का इफेक्ट डेफिनेटली होगा। बट अटैक वाइज मुझे लग रहा है ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। मार्कस थुरम वाज वेरी गुड कंपैरेटिवली। अगर पवार्ड की बात करी जाए तो भाई कोई ना कोई उनके ऑप्शन होंगे रेडी राइट नाउ। आई थिंक बिसाक विसाक करके बंदा है, आई थिंक इयान बिसाक या फिर लियान बिसाक जो भी है, वो बंदा है, वो खेल लेगा उनकी जगह पे। थोड़ा सा इनएक्सपीरियंसड है बट खेल लेगा। बट मार्कस थुरम की जगह पे जो भी बंदा आता है वो उसकी क्वालिटी का नहीं होगा, और उसमें भाई लाउतारो के ऊपर ड्यूटीज़ और ज़्यादा हो जाएंगी। बंदा वैसे ही थोड़ा होल्ड अप प्ले खेल रहा था, हमने देखा इन 3 गेम्स में जो मैंने देखा, लाउतारो मार्टिनेज थोड़ा सा होल्ड अप प्ले खेलते हैं, थोड़ा गेम बनाते हैं, उस तरीके का वो खेलते हैं जैसे केन खेलता है भाई बेसिकली आपका बायन के लिए। बट जो मुझे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन लगी भाई कहीं ना कहीं इंटर के लिए, वो उनकी मिडफील्ड है।
थोड़ा-सा मुझे लगता है कि जैसे आप उन पे प्रेस थोड़ा हेवी कर दो, जो कि बायर्न कर रही थी दोनों गेम्स में, तो वो थोड़ा अनईज़ी फ़ील कर रहे थे। वो थोड़ा थोड़ा अर्ली पासेस दे रहे थे, जो कि थोड़ा होल्ड कर सकते थे बॉल। अब मैं ये एज़ अ बार्सिलोना फ़ैन बोल रहा हूँगा शायद से, क्योंकि मेरे यहाँ पे प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि भई इनवाइट करते हैं सामने वाले प्रेस करने वाले लोगों को। बट इंटर में मुझे उस तरीके के नेचर के प्लेयर नहीं दिखे। वो थोड़ा जल्दी पास दे रहे थे, थोड़ा ओवरहिट कर रहे थे बॉल को, फिर उस वजह से क्या हो रहा था कि जो रिसीव कर रहा है, उसके टचेस भी उतने अच्छे नहीं आ रहे थे। फिर इन दोनों के बीच में गैप ज़्यादा हो रहा था, तो एरियल तो नहीं डाल रहे थे, बट नीचे ग्राउंडेड बॉल ज़्यादा डाल रही थी। और वो फिर यहाँ पे फिर आ जाती है, अगर आप प्रेस अच्छा कर रहे हो तो आप चांस है कि आप विन कर सकते हो बॉल को। सेम टाइम मुझे ये चीज़ दिखी कि इंटर के जो मिडफील्ड और जो आपका बैकलाइन है, उसके बीच में गैप बहुत बड़े बन रहे हैं। तो हमारे पास कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं लाइक डैनी ओल्मो, फरमीन, आपका लामिन यमाल। चलो लामिन यमाल तो आउटसाइड से खेलते हैं, बट ये दो प्लेयर्स हैं आपके, फरहान इनफैक्ट ऑल्सो। ये 2-3 प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि मतलब इन सारे गैप्स को ना बिल्कुल खोल सकते हैं, लिटरली इनमें घुस के चांसेस क्रिएट कर सकते हैं आउट ऑफ नोवेयर। भाई डैनी ओल्मो पर्टिकुलरली, भाई वो अगर आप उनको बॉल मतलब लामिन यमाल जैसे प्लेयर अगर उनको फाइंड आउट कर लेंगे ऐसे गैप्स में ना, तो वो बंदा बिल्कुल हिचकिचाएगा नहीं शॉट लेने से। तो मतलब मेरे को ये लगता है कि चांसेस हैं इंटर मिलान के। फिर अगर ये फॉर्म ही देख लें, 3 जो लगातार गेम हार चुके हैं, तो मोराल तो कहीं ना कहीं भाई डेफिनेटली डाउन होगा टीम से। जैसा मैं बोल चुका हूँ भाई, ट्रेवल की होप्स थी और भाई अब बिल्कुल अब बस सिर्फ यूसीएल में बचे हो, तो उसका इफेक्ट डेफिनेटली टीम पे आएगा। एंड फॉर बार्सिलोना दिस इज ब्लेसिंग इन डिसगाइज यार। अगर आप देखें आपके की प्लेयर्स लेवेंडोस्की एंड बाल्डे आर आउट फॉर दिस मैच। एंड आई थिंक बाल्डे की अभी तक न्यूज़ कंफर्म नहीं हुई है, बट मोस्ट प्रोबेबली अब हंसी फ्लिक नहीं खिलाने वाले उनको। जेरार्ड मार्टिन ने ठीक ठाक खेल लिया अगेंस्ट एल क्लासिको, तो भाई मुझे लग रहा है वो यूज़ करेंगे। एंड ही विल सी कि मतलब किसी तरीके से बाल्डे की 100% रिकवरी हो जाए। अगर वो खेलेंगे तो बहुत बढ़िया है, नहीं खेलेंगे तो शायद से वो भी बेटर ही होगा उनके लिए। तो आपके देख रहे हो कि 2 प्लेयर्स सामने वाली टीम से बाहर हो गए हैं, आपके पास भी नहीं है, तो चलो एक इक्विलिब्रियम तो आ गया गेम में दोनों के दोनों। और अगर फॉर्म की बात करी जाए, टीम फॉर्म की, तो भाई ऑब्वियसली बार्सिलोना बहुत अच्छी कर रही है राइट नाउ इस समय पे। सेकंड ब्लेसिंग इन डिसगाइज राइट नाउ फॉर बार्सिलोना इज कि भाई होम गेम। अब कई लोग बोल रहे थे कि मतलब जब ये ड्रॉ आया था कि यार हमारा सेमीफाइनल में होम पे सेकंड लेग होता तो मज़ा ही आ जाता, मगर भाई ये जो हमने एल क्लासिको खेला 120 मिनट की जो रगड़ाई हुई है, पेड्री, फरहान, ये सब लोग बोल रहे थे कि भाई हमको भाई कहीं ना कहीं क्रैम्प्स आ रहे थे और बहुत ज़्यादा थकान हो गई, मगर कहीं ना कहीं हमने खेला, किसी तरीके से खेला और जीता। तो ये रेस्ट करने का बेस्ट टाइम है, होम पे उनको मिल रहा है। ना तो ट्रैवल करना है, अपनी घर से निकलना है, दरवाज़ा बंद करना है, गाड़ी में बैठना है, सीधा मैच खेलने आ जाना है। मतलब सीरियसली बहुत ही अच्छा, मैं बोलूँगा कोइंसिडेंस हो गया। और बहुत अच्छा मतलब मेरे को लग रहा है इस समय पे भाई सारी चीज़ें इन सिंक होती जा रही हैं बार्सिलोना के लिए। ओवरऑल अगर अब बात करा जाए टीम फॉर्म, टीम का मोराल, एट द सेम टाइम भाई जिस तरीके के फिक्सचर्स खेल रही है बार्सिलोना, डेफिनेटली टायर्डनेस एक फैक्टर है। दोनों टीम्स भाई बहुत ज़्यादा टायर्ड होंगी। उन्होंने भी वही इक्वल नंबर ऑफ गेम्स खेले, हमने भी इक्वल नंबर ऑफ गेम्स खेले, बस हमारा वाला 120 मिनट तक चला गया। बस मुझे यही दुख है कि 90 मिनट में अगर फिनिश हो जाता ये वाला गेम एल क्लासिको वाला, तो बेस्ट हो जाता। मगर भाई चलो ठीक है, जीतना इंपॉर्टेंट था। और जो मेरे को लगता है 30 मिनट जो एक्स्ट्रा हमने खेला भी है ना, और हमने जो जीता है, जीत निकाली है भाई, उसका उसका भाई इफेक्ट बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली। जो इनको 30 मिनट एक्स्ट्रा रेस्ट मिला है, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो मतलब ओवरऑल अगर आप देखें भाई, तो मुझे लग रहा है कि चांसेस ऑफ बार्सिलोना टू विन दिस लेग इज़ मोर कंपैरेटिवली। यार सीधा सीधा देख के लग रहा है। आप नंबर ऑफ इंजरीज देख लो, आप भाई सारी चीज़ें देख लो, फॉर्म देख लो, सब चीज़ देख लो आप, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे चांसेस डेफिनेटली बार्सिलोना के ज़्यादा हैं। ऑल्दो वी वर अंडरडॉग्स, भाई सीरियसली अंडरडॉग्स रखा गया था हमको। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बार्सिलोना यहाँ से जीतने वाली है। और यहाँ पे हमारे की प्लेयर अगेन भाई पेड्री होंगे, फ्रैंकी डियोंग होंगे, जो कि हमारी मिडफील्ड को बांध के रखेंगे। जैसे मैंने कहा था कि उनकी मिडफील्ड प्रेशराइज फील करती है, कुछ गलत डिसीजंस ले लेती है, गैप्स बना देती है। हमारी मिडफील्ड कहीं ना कहीं राइट नाउ उस सिचुएशन से उभर के आ चुकी है। हमने भाई बहुत क्रूशियल मैचेस खेले हैं, बहुत ऐसे मैचेस खेले हैं भाई जहाँ से हमें कमबैक करना पड़ा है। एथलेटिको वाला 2-0, अब आप बात कर लीजिए, अभी सेल्टा विगो से हमने जस्ट खेला है भाई, 3-1 से हम लोग बाहर थे, गेम से बाहर थे, बट हमने 4-3 जीता वो गेम। बेनेफिका का गेम ऑब्वियसली सबको याद है भाई, यूसीएल में ही खेला था। ये गेम भाई रियल मैड्रिड वाला गेम 2-1 से हमने हार रहे थे एंड देन वी केम बैक। तो ये सारी चीज़ें मतलब फैक्टर इन करती हैं, एक मोटिवेशन मिलता है भाई। और आपको दिख रहा है कि अब यहाँ से भाई 3 ही गेम बचे हैं जिनको आपको जीतना है किसी भी हाल में। और भाई उसके बाद
हाँ, उसके बाद भाई आपको वो सिल्वर रॉयल हाथ में आएगा एंड देन यू कैन डू एनीथिंग भाई। ये उसके बाद तो भाई क्रेजी हो जाएगा मामला। तो भाई सीरियसली मेरे को लग रहा है कि बार्सिलोना यहाँ से जीत सकती है, ये पर्टिकुलर लेग तो जीतेगी। सेकंड लेग के बारे में बाद में बात करेंगे। मेरे हिसाब से प्रेडिक्शन है 3-1 से हम लोग जीतने वाले ये गेम। तो दोस्तों आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या होने वाला है, क्या स्कोर लाइन होने वाली, प्लीज कमेंट में बताइएगा। इंटर मिलान हरा सकती कि नहीं हरा सकती बार्सिलोना को, प्लीज बताइएगा जरूर। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।